A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 4th of May. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is weighing the evidence. देखो, weighing का मतलब होता है measure करना, यानी किसी भी चीज की तुलना करना. द एविडेंस, एविडेंस का मतलब हो गया सबूत, यानी जो आपके पास सबूत है उनकी क्या करना, तुलना करना. ऑन एससी, एससी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के लिए यूज किया गया है. ऑर्डर अगेंस्ट फॉर फोर्सेबल, फोर्सेबल का मतलब हो गया जो आप मतलब किसी को जोर जबरदस्ती करके किसी के ऊपर जो क्या करते हो, वैक्सीनेशन करते हो, टीकाकरण करते हो, तो उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक ऑर्डर दिया है. और जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कोई भी सरकार किसी भी इंडिविजुअल को वैक्सीनेशन के लिए फोर्स नहीं कर सकती है. अगर वो इंडिविजुअल वैक्सीनेशन करवाना चाहता है तभी आप उसका वैक्सीनेशन कर सकते हैं. तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट. इमर्जिंग, इमर्जिंग का मतलब होता है किसी चीज का पैदा होना. एविडेंसेस, जैसे कि एविडेंसेस फिलहाल हमारे पास है, उन एविडेंसेस से पता चलता है. नॉट प्रेसिडेंट्स, प्रेसिडेंट्स का मतलब होता है मिसाल, यानी जो एविडेंसेस हमारे पास है ना, उन एविडेंसेस को आधार मानकर, ना कि मिसाल्स को, ना कि जो मिसाल है जो हमारे पास एग्जांपल्स है उनको देखकर, बल्कि हम एविडेंस को देखकर इस बात को मान सकते हैं. मस्ट गवर्न, गवर्न का मतलब होता है किसी चीज को कंट्रोल करना. इंडियाज पॉलिसी ऑन वैक्सीनेशन, और फिलहाल जो एविडेंसेस है ना, हम मिसाल को, कोई चीज को हम मतलब आधार नहीं मान सकते हैं, बल्कि हमारे पास जो एविडेंसेस हैं उन एविडेंस को हम क्या मानते हैं, उन एविडेंस को आधार मानकर हम क्या कर सकते हैं, इंडिया की जो वैक्सीनेशन पॉलिसी है वो एविडेंस के हिसाब से क्या होनी चाहिए, गवर्न होनी चाहिए, नियंत्रित होनी चाहिए. The Supreme Court in a decisive order, डिसाइसिव का मतलब होता है एक तरीके से निर्णायक, जिसको आप बोल सकते हो. तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक निर्णायक डिसीजन लिया है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसने क्या किया, एक डिसीजन लिया है. हैज लेड आउट, लेड आउट का मतलब होता है एस्टेब्लिश करना, स्थापित करना, और फाइन बैलेंस. और उस डिसीजन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से बैलेंस लाने की कोशिश की है बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी, और जिसके अंदर मान लो जो किसी भी इंसान की खुद की जो एक इंडिविजुअल व्यक्तिगत जो लिबर्टी है, आजादी है, और द स्टेट राइट टू इम्पोज. और दूसरा मतलब, एक तो इंडिविजुअल लिबर्टी की बात की गई है जिसके अंदर व्यक्तिगत आजादी की बात कही गई है, और कोई भी राज्य सरकार राइट, अधिकार होना, टू इम्पोज, लागू करना, रिस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी. और कहीं ना कहीं मतलब पब्लिक सेफ्टी के लिए जो राज्य सरकार मतलब लोगों के ऊपर किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शंस को, प्रतिबंध को इम्पोज करती है, और व्यक्तिगत जो किसी भी इंसान की व्यक्तिगत जो लिबर्टी है, आजादी है, उसके बीच में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक बैलेंस एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है, एक बैलेंस लाने की कोशिश की गई है. एन इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्तिगत अगर बात की जाए, एन इंडिविजुअल हैड द राइट टू रिफ्यूज वैक्सीनेशन. और मतलब कोई भी व्यक्ति अगर वो वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहता है, तो उसको इस बात का अधिकार है कि वो वैक्सीनेशन लेने से रिफ्यूज कर सकता है, मना कर सकता है. एंड दो, हालांकि, दो का मतलब होता है हालांकि, द गवर्नमेंट कुड इम्पोज लिमिटेशंस ऑन राइट्स ऑफ इंडिविजुअल. लेकिन हाँ, सरकार क्या है, सरकार पब्लिक सेफ्टी को देखते हुए अगर मतलब उस इंसान के ऊपर क्या कर सकते हैं, वैक्सीनेशन के लिए आप उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन एट द सेम टाइम ये सरकार क्या कर सकती है, सरकार इंपोज कर सकती है, क्या लिमिटेशंस को भी इंपोज कर सकती है, यानी प्रतिबंध लगा सकती है. अगर कोई भी इंसान वैक्सीनेशन नहीं लेता है तो सरकार उसके ऊपर लिमिटेशंस लगा सकती है, लेकिन आप किसी को फोर्सफुली तरीके से क्या नहीं कर सकते हो, फोर्सफुली तरीके से आप उसको वैक्सीनेट नहीं कर सकते हो, उसका टीकाकरण नहीं कर सकते हो. इट हैड टू बी रीजनेबल, इसके पीछे क्या होना चाहिए, इट हैड टू बी रीजनेबल, तर्क संगत, एंड प्रोपोर्शनेट. प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है, वैसे प्रोपोर्शनेट मतलब होता है अनुपात, राइट. और ये क्या होना चाहिए, अनुपातिक होना चाहिए, और रीजनेबल होना चाहिए, तर्क संगत होना, तर्क
तर्क संगत होना चाहिए टू द एक्सटेंड, और काफी हद तक अगर देखा जाए इट अचीव्ड द ऑब्जेक्टिव। और जो पास्ट के अंदर मतलब क्या किया गया, स्टेट गवर्नमेंट ने जो वैक्सीनेशन है वो मैंडेटरी कर दिया गया था, और वहां पर कहीं ना कहीं हर एक इंडिविजुअल को इस बात के लिए फोर्स किया गया था कि उसको वैक्सीनेशन लेना होगा। और काफी हद तक जो स्टेट की जो पॉलिसी है उसका जो एम था, उसका जो ऑब्जेक्टिव था, वो काफी हद तक वो अचीव भी हुआ, क्योंकि मोर देन 80% पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो उनको फर्स्ट डोज दी गई, और काफी हद तक कोविड को रोकने के अंदर उसका क्या रहा, एक योगदान रहा। इन दिस केस कंटेनिंग द स्प्रेड ऑफ द कोरोना वायरस। और इस केस में जब मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने इस बात को क्या किया, मैंडेटरी किया कि हर एक इंडिविजुअल को क्या दिया जाएगा, वैक्सीनेशन दिया जाएगा, और उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था इन दिस केस, और उसका जो ऑब्जेक्टिव था कंटेनिंग का मतलब कंट्रोल करना द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। और इस केस के अंदर सरकार का जो ऑब्जेक्टिव था वो कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोकना था। द करंट एविडेंस, और फिलहाल जो हमारे पास वर्तमान के अंदर जो सबूत है, द कोर्ट रीजन, कोर्ट ने जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने इस बात का रीजन तर्क दिया, सजेस्टेड सुझाव दिया, दैट अनवैक्सीनेटेड यानी जिन लोगों को वैक्सीनेशन नहीं लगा है, इंडिविजुअल व्यक्ति वर नॉट मोर लाइकली टू स्प्रेड द वायरस देन दोज वैक्सीनेटेड। और मतलब कहीं ना कहीं एविडेंस से इस बात का पता चलता है कि कोर्ट ने इस बात का तर्क दिया और इस बात का सुझाव दिया कि जो अनवैक्सीनेटेड लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया था वो नो लाइकली टू स्प्रेड दी वायरस देन दोज वैक्सीनेटेड। मतलब कहीं ना कहीं इस बात का कंपैरिजन किया गया, एविडेंस से इस बात का पता चला कि जो लोग वैक्सीनेशन नहीं लिए थे, जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लिया था, तो वो लोग भी क्या थे, अगर कंपैरिजन किया जाए वैक्सीनेटेड लोगों के कंपैरेटिवली अगर तुलना की जाए तो वो लोग भी क्या था, वायरस को स्प्रेड नहीं कर रहे थे, ज्यादा स्प्रेड नहीं कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि जो वैक्सीनेटेड है वो स्प्रेड नहीं कर रहे हैं और जो अनवैक्सीनेटेड वो स्प्रेड कर रहे हैं। देयरफॉर, और इस वजह से people could not be denied access to public places, और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मतलब अनवैक्सीनेटेड लोगों को पब्लिक प्लेसेस से क्या नहीं किया जा सकता, डिनाई नहीं किया जा सकता है, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जा सकती हैं, क्योंकि आप अनवैक्सीनेटेड हो तो आप जो पब्लिक प्लेसेस है वहां पर विजिट नहीं कर सकते हो, तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर नहीं लगाई जा सकती हैं। एंड पब्लिक सर्विसेज की अगर बात की जाए, एंड रिसोर्स फॉर बीइंग अनवैक्सीनेटेड, और मतलब कहीं ना कहीं जो पब्लिक प्लेसेस है, सर्विस है या पब्लिक रिसोर्सेज है, और उनको इस बात के लिए मतलब डिनाई नहीं किया जा सकता क्योंकि वो अनवैक्सीनेटेड है, तो इस वजह से उनको डिनाई नहीं किया जा सकता, उनको मना नहीं किया जा सकता है। However, हालांकि दिस वाज नो ब्लैंकेट ऑर्डर, ब्लैंकेट का मतलब हो गया एक फुल फ्लेज ऑर्डर, एक कंप्लीट ऑर्डर। हालांकि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है ये पूरा एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एक व्यापक ऑर्डर नहीं था। एंड इफ इन्फेक्शन रेट्स इंक्रीज, और मान लो इन केस अगर इन्फेक्शन बढ़ता है, कोरोना का इन्फेक्शन बढ़ता है, एंड वैक्सीन डेमोन्स्ट्रेटिवली रिड्यूस सस्पेक्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन, और इसमें भी दो राय नहीं है कि वैक्सीन का जो देखें अगर इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्शन रेट जब बढ़ा तो वैक्सीन ने क्या किया, डेमोन्स्ट्रेटिवली का मतलब डिस्प्ले करना, किसी को दिखाना, रिड्यूस्ड सस्पेक्टेबिलिटी का मतलब होता है संवेदनशीलता टू इन्फेक्शन। हाँ, इस बात को मतलब इस बात के अंदर भी दो राय नहीं है कि वैक्सीन ने क्या किया था, काफी हद तक जो इन्फेक्शन था उसकी जो संवेदनशीलता थी उसको क्या कर दिया था, काफी हद तक कम कर दिया था। द गवर्नमेंट was within its right to impose restrictions, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने जब ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी उस टाइम अगर देखा जाए तो उस टाइम जो गवर्नमेंट ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, जो प्रतिबंध लगाए थे, तो कहीं सरकार ने अपने राइट्स के अंदर रहकर, अपने अधिकार के दायरे के अंदर रहकर वो सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, और काफी हद तक उस टाइम के हिसाब से वो रिस्ट्रिक्शंस भी जायज थी। द ऑर्डर, और ये जो फिलहाल जो ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, अंडरस्कोर का मतलब किसी हाईलाइट करना, किसी बात पर जोर देना, एम्फेसाइज करना, साइंटिफिक रीजनिंग, और ये जो ऑर्डर दिया है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने साइंटिफिक रीजनिंग के ऊपर, तर्क के ऊपर क्या है, तर्क के ऊपर आधारित है, एंड
द पेंडेमिक ऑल्सो कंटिन्यूज टू पोज टफ। और फिलहाल अगर देखा जाए जो पेंडेमिक है, जो कोरोना वायरस का अभी भी जो खतरा मंडरा रहा है, कंटिन्यूज टू पोज टफ। पोज का मतलब होता है वैसे स्टैंड, मतलब खड़ा होना, टफ बहुत ज्यादा कठिन। तो अभी भी मतलब जो कोविड है वो बहुत ज्यादा कठिन एक सिचुएशन के अंदर है। अभी भी नंबर ऑफ केसेस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साइंस कॉनन्ड्रम्स, कॉनन्ड्रम्स का मतलब होता है पहेली, कंफ्यूजन जो क्रिएट कर देती है, एक ऐसी प्रॉब्लम जो कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। और साइंस के अंदर अगर साइंस की ये जो पहेली की अगर बात की जाए, दैट जनरेट न्यू नॉलेज एंड चैलेंज रिसीव्ड विजडम। और फिलहाल अगर देखा जाए ये जो साइंस की जो विज्ञान की जो पहेली है, इसने क्या किया है, इसने मदद किया है किसको, किसमें मदद किया है, जनरेट करना। क्या जनरेट करना, मतलब इसने क्या किया, इसने नॉलेज के अंदर, ज्ञान बढ़ाने के अंदर, एट द सेम टाइम चुनौती को जानने के अंदर रिसीव्ड विजडम। विजडम का मतलब ज्ञान हो गया यहाँ पे एक तरीके से। तो कहीं ना कहीं ये जो कोरोना वायरस है वो एक पहेली की तरह रही, और इस पहेली की वजह से बहुत सारा ज्ञान और हमें विजडम मिला, बहुत सारी समझदारी हमें मिले किस तरीके से वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए, किस तरीके से मतलब कोई भी अगर पेंडेमिक आता है तो उसको किस तरीके से कंटेन किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं कोविड ने जो लाइफस्टाइल है लोगों का, उसके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस किए हैं एक तरीके से। हाँ, कोविड है उसने बहुत सारे लोगों की जानें ली है, लेकिन एट द सेम टाइम कोविड ने लोगों को बहुत अच्छी चीजें भी दी हैं, राइट। जैसे कि अगर बात करें, लोग पहले अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस नहीं थे, तो अब वो हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। एट द सेम टाइम अगर देखा जाए तो पहले लोग नेचर को लेकर बहुत ज्यादा इनडिफरेंट थे, यानी नेचर को कहीं ना कहीं ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब वो नेचर को भी ध्यान में देने लग गए हैं। एट द सेम टाइम लोगों को पता चल गया कि सेविंग किस तरीके से की जानी चाहिए, अगर कल को टफ टाइम आता है तो वो सेविंग भी काम आती है। तो बहुत ऐसे एस्पेक्ट है जहां पे कोविड की वजह से लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हुआ है। लास्ट ईयर, पिछले साल दिस टाइम और इसी टाइम इंडिया वाज बिसीज्ड का मतलब होता है सराउंडेड बाय द सेकंड पेंडेमिक। और कहीं ना कहीं इसी साल मतलब इस टाइम के दौरान इंडिया के अंदर सेकंड वेव थी, कोविड की दूसरी लहर थी जिसने तबाही मचाई हुई थी, एंड ऑल्सो वोफुली पेनफुली शॉर्ट ऑफ वैक्सीन। और उस टाइम इंडिया के अंदर अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं जो वैक्सीन की थी वो शॉर्टेज भी वहां पर थी, यानी उस टाइम वैक्सीन की शॉर्टेज भी इंडिया के अंदर थी। एंड द सेंट्रल पॉलिसी, और ये जो फिलहाल सरकार की जो ये सेंट्रल पॉलिसी है, जो मुख्य पॉलिसी है, देन वॉज रेशनलाइज। और उस टाइम सरकार की जो पॉलिसी थी उसके अंदर रेशनलाइज करना था एक्सेस टू वैक्सीन। रेशनलाइज का मतलब एक तरीके से तर्क संगत बनाना होता है। टू एक्सेस पहुंच टू वैक्सीन मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन पहुंचाना था, बिकॉज डिमांड आउटस्ट्रिप्ड सप्लाई। आउटस्प्रिट का मतलब होता है किसी चीज की, मतलब जैसे अगर बात करते हैं आगे ग्रेटर देन या लार्जर देन, राइट। और कहीं ना कहीं जो वैक्सीन की जो डिमांड थी सप्लाई से कहीं ज्यादा हो गई थी, और इस वजह से कहीं ना कहीं हमें पिछले साल इसी टाइम के दौरान हमें जो वैक्सीनेशन है उसकी मतलब उसकी हमें शॉर्टेज देखने को मिली, कमी देखने को मिली थी। वाइल अवेलेबिलिटी वॉज ए की फैक्टर, और वैक्सीनेशन की जो अवेलेबिलिटी थी वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, एक की फैक्टर था उस टाइम के दौरान, क्योंकि हमें शॉर्टेज का सामना करना पड़ा था। इट वॉज ऑल्सो बिकॉज साइंटिफिक एविडेंस, और फिलहाल अगर देखा जाए तो ये साइंटिफिक एविडेंस का आधार ही था, ये सबूत थे, वैज्ञानिक सबूत थे श्योर, जिसने ये बात दिखाई वैक्सीनेशन स्टेम्ड प्रोग्रेशन, कि वैक्सीनेशन ने क्या किया था, वो लोग जो वैक्सीनेशन में थे और वैक्सीनेशन ने क्या किया, स्टेम्ड का मतलब प्रिवेंट करना, प्रोग्रेशन का मतलब होता है इंक्रीमेंट, मतलब कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन ने इस बात को दिखाया कि वैक्सीनेशन लेने की वजह से जो कोविड के अंदर टू सीवियर डिजीज, यानी वैक्सीनेशन ने क्या किया, मदद लोगों को कोविड की वजह से जो सीवियर प्रॉब्लम हो सकती थी वो सीवियर प्रॉब्लम होने से प्रिवेंट किया, बचाया। एंड प्रायोरिटी वाज टू सेव लाइफ, और उस टाइम सरकार का जो प्रायोरिटी थी, एक मुख्य जो भूमिका थी, एक दायित्व था, वो क्या था, लोगों की जान बचाना था। और इस वजह से सरकार ने क्या किया था, इस वजह से सरकार ने वैक्सीनेशन को मैंडेटरी किया था।
क्लोज टू 75% इंडियंस, और जहां तक अगर बात की जाए 75% इंडियन ऐसे हैं हैव हैड एट लीस्ट वन वैक्सीन शॉट, और 75% लोग ऐसे इंडिया के अंदर जिनको फर्स्ट डोज मिल चुका है वैक्सीन का, एंड अ गुड प्रोपोर्शन हैव हाइब्रिड इम्यूनिटी। हाइब्रिड का मतलब होता है जैसे मिक्सचर कह सकते हो, मिक्स कर देना। इम्यूनिटी का मतलब होता है प्रतिरक्षा। और कहीं ना कहीं मतलब इंडिया के अंदर बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो क्या हुई है, वो कोविड के एक्सपोज यानी हुई है, कोविड के टच में आई है, जिसकी वजह से उनका जो इम्यूनिटी है वो डेवलप हो चुकी है। और 75% के अराउंड ऐसे लोग हैं जिनको फर्स्ट वैक्सीनेशन मिला हुआ है, यानी फर्स्ट डोज मिली हुई है। न्यूअर हाईली ट्रांसमिशेबल वेरिएंट, और फिलहाल कोविड के जो वेरिएंट्स है, अलग अलग वेरिएंट्स है, वो बहुत ज्यादा ट्रांसमिसेबल है। ट्रांसमिसेबल मतलब विच कैन इजिली स्प्रेड, जो कि इजिली स्प्रेड हो जाता है। तो हालांकि देखा जाए जो कोविड के जो नए वेरिएंट्स हैं वो इतने ज्यादा ट्रांसफरेबल है, यानी बहुत ज्यादा इजिली ट्रांसफर हो जाती है। एंड द वेस्ट एक्सपीरियंस, और पश्चिमी देशों के एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से जो कोविड है या उसके वेरिएंट्स ने क्या की थी, तबाही मचाई थी। अगर उस बात का आधार बनाया जाए, उस अनुभव को देखा जाए ऑफ इन्फेक्शंस, और कोविड का जो इन्फेक्शंस है बीइंग राइफ का मतलब इन ह्यूज नंबर, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा नंबर, डिस्पाइट ट्रिपल शॉट्स, और वहां पर मतलब 3 शॉट्स देने के बाद भी, 3 डोजेस देने के बाद भी जो कोविड के केसेस है वो रुक नहीं रहे हैं। यानी कि जो कोविड के जो इन्फेक्शन है, जो ट्रांसमिसेबल अगर बात की जाए, स्प्रेड जो है वो लगातार हो रहा है। तो इस बात को अगर एविडेंस माना जाए, इस बात को आधार माना जाए, हैव ऑल डिप्रेस्ड डिमांड फॉर बूस्टर इन इंडिया, और जिसकी वजह से बूस्टर की जो डिमांड है वो काफी हद तक कम हो गई है, क्योंकि लोगों ने इस बात को मान लिया है कि वैक्सीनेशन से सिर्फ क्या हो सकता है कि आपको सीवियर डिजीज होने से बच सकते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन से इन्फेक्शन रोकना अ बिट इम्पॉसिबल, वो मुश्किल है। और जिसकी वजह से जो बूस्टर डोज जो कि फिलहाल इंडिया में स्टार्ट हो चुका है, उसके लिए लोग अभी कन्विंस नहीं हुए हैं। बूस्टर डोज फिलहाल मतलब काफी कम लेवल पर इंडिया के अंदर हुआ है। वाइल लास्ट ईयर, इसी साल, पिछले साल अगर देखा जाए, बिफोर द सेकेंड वेव, यानी जब दूसरी लहर आई थी कोविड की, उससे पहले वैक्सीन हेजिटेंसी वाज ascribed टू द लो अपटेक। देखिए, वैक्सीन हेजिटेंसी का मतलब है मिसट्रस्ट, और लोगों को कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर, यानी सेकेंड वेव आने से पहले जो फर्स्ट वेव की बात की गई है, और उस टाइम लोगों को वैक्सीन को लेकर बहुत सारे ह्यूमर्स थे, बहुत सारी मतलब अफवाहें फैली हुई थी, और लोगों के अंदर कहीं ना कहीं हेजिटेंसी थी, लोगों के अंदर कहीं ना कहीं मिसट्रस्ट था, और वॉज एस्क्राइब का मतलब वॉज रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं टू द लो अपटेक। लो अपटेक का मतलब यहाँ पे लो अपटेक का मतलब चीजों को लेना हो गया, अब लो का मतलब कम। तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन को लोगों ने कम लिया था, क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर वैक्सीन को लेकर एक कंफ्यूजन बना हुआ था, और ये वो रीजन था जिसकी वजह से लोगों का वैक्सीनेशन बहुत कम हुआ था। जब फर्स्ट वेव आया था, जो पहली लहर आई थी, तो उस टाइम लोगों के अंदर कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर एक तरीके से हेजिटेशन बना हुआ था। It is quite likely now that people are exercising their opinion of option of waiting for more kind of vaccine। और फिलहाल अगर देखा जाए तो लोग क्या करें, एक्सरसाइज करें देयर ऑप्शन। फिलहाल लोग देख रहे हैं कि नहीं, अगर कोई वैक्सीन आती है तो उस वैक्सीन को वो ट्राई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वैक्सीन से जो अगर देखा जाए एक तरीके से स्प्रेड को तो रोका नहीं जा सकता है। ये समहाउ इस वैक्सीनेशन से जो सीवियर डिजीज होने के चांसेस थे, या जो डेथ थ्रेट की जो बात थी, उसको काफी हद तक इसने कंटेन किया है, कंट्रोल किया है, लेकिन कहीं ना कहीं स्प्रेड को नहीं रोक पाई है। तो इस वजह से लोग आने वाली वैक्सीन का वेट करें, कोई नई वैक्सीन आएगी जो कि स्प्रेड को भी रोक सकती है, तो इसलिए लोग अपने ऑप्शन का फिलहाल वेट कर रहे हैं। The current attitude is foregrounded. The current attitude is foregrounded। वैसे foregrounded का मतलब होता है मेक समथिंग सुपीरियर, या एक तरीके से ग्रेटर, किसी चीज को प्रोमिनेंट बनाना, उस सेंस में है। द करंट एटीट्यूड, जो फिलहाल का जो रवैया है, उसका जो आधार है इन द रियलिटी, मतलब उसका जो ग्राउंड रियलिटी का अगर देखा जाए, तो डेली इन्फेक्शंस आर नाउ डिस्पाइट ए कंप्लीट ओपनिंग ऑफ नॉर्मल लाइफ।
और हालांकि मतलब फिलहाल अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर नॉर्मल लाइफ हो चुकी है, सारी की सारी रिस्ट्रिक्शंस हटाई जा चुकी हैं, जो कोविड की वजह से जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी तो वो सारी हटाई जा चुकी है। और उसके बाद भी जो नंबर ऑफ केसेस है इन्फेक्शन के वो काफी हद तक कम है, इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन नंबर आ रहे हैं। लेकिन इस बात को आधार मानकर फिलहाल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो वैक्सीन की अगर बात की जाए तो फिलहाल इस बात को लेकर लोग अभी बूस्टर डोज के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल जब कोविड आया था ऑफ द पेंडेमिक, व्हेन वैक्सीन्स वर इन नेसेंट, नेसेंट का मतलब वैसे होता है न्यू बॉर्न कह सकते हो, नया, जब वैक्सीन नई थी, नई स्टेज थी, यानी कहीं ना कहीं डेवलपिंग स्टेज के अंदर थी दिस टाइम वैक्सीन, एंड द वायरस वाज रेजिंग, रेजिंग का मतलब कहीं ना कहीं उग्र होना, बहुत ज्यादा प्रचंड होना, और कहीं ना कहीं मतलब जो वायरस था वो बहुत ज्यादा उग्र था, बहुत ज्यादा मतलब तीव्र था और बहुत ज्यादा बढ़ रहा था उस टाइम वायरस। द साइंटिफिक विजडम, और कहीं ना कहीं वैज्ञानिक जो समझ थी वो दैट लॉकडाउन, और जिसके तहत लॉकडाउन को लगाया गया, एंड द वैक्सीनेशन ऑफ 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन वुड एंड द पेंडेमिक, और कहीं ना कहीं वैज्ञानिक समझ के हिसाब से कि लॉकडाउन लगाया गया और इस बात का आधार माना गया कि अगर 2/3 पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन कर दिया जाता है तो शायद ये जो पेंडेमिक है, महामारी है, ये खत्म हो जाएगी। उस टाइम की बात की जाए तो ये इस बात का आधार था। एन आइडिया, ये एक आइडिया था, एक सुझाव था एक तरीके से, दैट हैज नॉट कम टू पास, लेकिन ये जो एक आइडिया सोचा गया था कि अगर लॉकडाउन लगा दिया जाता है और 2/3 पॉपुलेशन को अगर वैक्सीनेशन कर दिया जाता है तो शायद इस पेंडेमिक को रोका जा सकता है, ये रियलिटी में ये जो आइडिया है वो काम नहीं किया, क्योंकि अभी भी फिलहाल अगर देखा जाए तो ट्रांसमिशन जो है कोविड का वो लगातार हो रहा है, स्प्रेड तो अभी भी हो रहा है, लोगों को वैक्सीनेशन भी ले चुके हैं, और जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लिया है उसके बावजूद भी उनके अंदर कोविड दोबारा से मतलब कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है उनको। तो कहीं ना कहीं मतलब जो उम्मीद थी कि मतलब ट्रांसमिशन को रोक लिया जाएगा, यानी कि कोविड की वजह से ये जो फिलहाल स्प्रेड है वो स्प्रेड रुक जाएगा, ऐसा फिलहाल दिखाई नहीं पड़ता है। डज, इसलिए इट कुड बी वेरी वेल, ये काफी अच्छा हो सकता है, बी दैट न्यूअर काइंड ऑफ वैक्सीन प्रूवन टू द कर्व ट्रांसमिशन, मतलब एक नई वैक्सीन जो क्या करे, ट्रांसमिशन को रोके, टू कर्व का मतलब है टू कंटेन, टू कंट्रोल। अब फिलहाल मतलब उस वैक्सीन का वेट किया जा सकता है कि अगर नई वैक्सीन आती है जो क्या है वो क्या करे, ट्रांसमिशन को भी रोके, स्प्रेड को भी रोके। फिलहाल जो हमारे पास जो वैक्सीन है वो क्या करे, स्प्रेड को नहीं रोक पा रही है, लेकिन हाँ उसे डेथ जो थ्रेट बना हुआ था उसने उसके अंदर हेल्प की है, लोगों को सीवियर डिजीज नहीं होने दी है, तो ये तो काम किया है, लेकिन ट्रांसमिशन को वो नहीं रोक पाई, स्प्रेड को नहीं रोक पाई। तो इस वजह से जो फिलहाल जो लोग हैं कहीं ना कहीं वो इस बात का वेट कर रहे हैं कि नई वैक्सीन आएगी और वो वैक्सीन इस बात की प्रूवन होगी कि वो स्प्रेड को भी रोक सकती है, ट्रांसमिशन को भी रोक सकती है। मे चेंज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेस्ट पॉसिबल मीन्स टू कंटेन द ब्लीट, ब्लीट का मतलब एक तरीके से बीमारी। तो फिलहाल हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर अगर ऐसी कोई वैक्सीन आती है जो कि ट्रांसमिशन को भी रोक सकती है, कोविड के स्प्रेड को भी रोक सकती है, तो हो सकता है लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है उसके अंदर चेंज आएगा, जिससे कि वो इस जो बीमारी है इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको कंटेन करने के लिए लोगों की समझ के अंदर कहीं ना कहीं फर्क आएगा। द सप्रेशन, सप्रेशन का मतलब दमन करना ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, लेकिन अगर देखा जाए अगर लोगों का जो एक व्यक्तिगत जो आजादी होती है अगर उसका दमन किया जाता है, अगर उसको कहीं ना कहीं दबाया जाता है फॉर ग्रेटर गुड, और इस बात को ध्यान में रखकर फॉर ग्रेटर गुड इज परहैप्स अमंग द ओल्डेस्ट, मतलब कहीं ना कहीं लोगों की समाज की भलाई के लिए अगर ये परसेप्शन लेकर, ये एक तरीके से उदाहरण लेकर, ये परसेप्शन लेकर अगर लोगों की इंडिविजुअल लिबर्टी को क्या किया जाता है, व्यक्तिगत आजादी को दमन किया जाता है, द टफेस्ट क्वेश्चन, मतलब क्या ऐसा होना चाहिए, ये अपने आप में एक बहुत ही कठिन क्वेश्चन है कि मतलब क्या लोगों की जो इंडिविजुअल लिबर्टी है, व्यक्तिगत जो आजादी है उसको दमन किया जाना चाहिए। डेमोक्रेसीज ग्रैपल विद, और फिलहाल जो डेमोक्रेसीज हैं अगर देखा जाए इंडिया ही नहीं बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिसके अंदर ग्रैपल विद का स्ट्रगल विद, तो फिलहाल इंडिया ही नहीं बहुत सारे ऐसे देश है जहां पर लोगों की इंडिविजुअल जो लिबर्टी है उसको कहीं ना कहीं क्या किया गया है, उसका सप्रेशन किया गया है, उसका दमन किया गया है, और बहुत सारी ऐसी डेमोक्रेसीज हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस स्ट्रगल को फिलहाल झेल रहे हैं, जूझ रहे हैं।
with the beyond of the orders, और कहीं ना कहीं and beyond the orders it is judicial reasoning that influences policy and future discourse। और कहीं ना कहीं ये जो ऑर्डर है जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, इट इज जुडिशियल रीजनिंग। जुडिशियल मतलब कानूनी, और रीजनिंग मतलब तर्क संगत, कानून को ध्यान में रखकर ये जो तर्क दिया गया है, दैट इन्फ्लुएंसी पॉलिसी, ये क्या करेगा, इस ये ऑर्डर वैक्सीनेशन पॉलिसी और फ्यूचर डिस्कोर्स व्हेन द फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड चेंज। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर के अंदर आने वाले जो फैक्ट्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं चेंज करने वाला है। क्यों? अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बोला है कि मतलब जो लोगों की इंडिविजुअल लिबर्टी है उसको आप सप्रेस नहीं कर सकते, उसका दमन नहीं कर सकते हैं, और खास तौर पर अगर कोई भी वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहता तो आप उसको वैक्सीनेशन के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं ये जो ग्राउंड चेंज है, हमें जमीनी स्तर पर जो हमें फैक्ट्स देखने को मिलेंगे उसके अंदर बहुत सारे हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, हमें बहुत सारे प्रभाव देखने को मिलेंगे। द अथॉरिटीज मस्ट कीप साइंटिफिक एविडेंस, और कहीं ना कहीं जो अथॉरिटी है उसको साइंटिफिक वैज्ञानिक जो सबूत है उसको आधार मानना चाहिए, एंड एट द फोरफ्रंट आगे लेकर आना व्हेन दे टेक डिसीजन दैट अफेक्ट इंडिविजुअल चॉइस। और कहीं ना कहीं साइंटिफिक एविडेंस को आधार बनाकर उनको डिसीजन लेना चाहिए, ना कि ब्लाइंड फोल्डली, आप जिसको कह सकते हो ब्लाइंड फोल्डली तरीके से आंखों पे पट्टी बांधकर, मतलब बिना कोई साइंटिफिक एविडेंस के आप लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दोगे या उनकी लिबर्टी को छीन लोगे, इंडिविजुअल लिबर्टी को छीन लोगे, तो कहीं ना कहीं ये जस्टिफिएबल नहीं है, इसको आप न्याय संगत नहीं मान सकते हैं। बल्कि होना क्या चाहिए था कि होना क्या चाहिए, अथॉरिटीज को साइंटिफिक एविडेंस को आधार मानकर ये डिसीजन लेना चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो इंडिविजुअल चॉइस है वो प्रभावित ना हो। सो इट वाज अ वंडरफुल आर्टिकल, एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल था आज का हमारा, सजेस्टिव आर्टिकल था। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आर्टिकल। So my dear friends, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.